अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार ने आज एक ऐसे मुल्जिमान को बेनकाब किया जिन्होंने 4 से 5 माह के नन्हे इरफान को अगवा किया। न सिर्फ अगवा किया बल्कि इनकी ये नीयत थी कि इस बच्चे को पहले तो इस्तेमाल किया जाए भीख मांगने के लिए, लोगों की सिंपैथी हमदर्दी इकट्ठी करने के लिए, और उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको बेच डालेंगे। इससे पहले भी 3 से 4 बच्चों को इन्होंने अगवा किया और यही काम किया। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मजीद क्या हकाइक सामने आएंगे ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं उस माँ की जानिब जो 2 रातें बिलक बिलक कर रोती रही और ये कहती रही, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। आइए मेरे साथ। मासूम और नन्हे बच्चे के वालिदैन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक है? जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन। जाहिदा, तबीयत ठीक है? हाँ जी। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम इरफान अहमद। इरफान है। इरफान की उम्र कितनी है? 6 माह। 6 माह का है। घर पर ही होती हो या कोई काम शाम करती हो आप? नहीं, घर पे। घर पर होती हो। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। किराए का मकान है? जी, किराए का मकान है। अच्छा, ये बच्चे के साथ हादसा हो गया, बच्चे को अगवा कर लिया, ले गया था ना कोई? जी। कौन लेकर गया था? वो हमारे हमसाये आए थे रात को, वो लेके गए थे। आपको नहीं पता चला जब वो आपके घर में आई है? नहीं, वो रात को किराए पे आए थे ना, दूसरे दिन उन लोगों ने काम दिखाया। अच्छा, तो जब आपने किराए पर उसको रखा था अपने घर में तो वेरिफिकेशन नहीं की, चेक नहीं किया कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? वो मकान मालिक ने बिठाया था हम लोगों ने, हमें तो पता ही नहीं कि किराए वाले हैं या उसने बाद में हमें बताया दूसरे दिन। आप कहाँ थी जब बच्चे को अगवा किया? मैं नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ रही थी। जाहिर है सलाम फेर के फिर देखा कि बच्चा गायब है। जी। फिर क्या किया? फिर मैंने देखा बाहर जाके, बाहर कोई भी नहीं था, और जिसने इसको उठाया था वो भी औरत नहीं थी। नहीं थी? नहीं। पता था कि औरत ने उठाया है? जी, मेरी बच्चियों ने बता दिया था, ये दोनों को भी साथ लेके गई थी। क्या बताया? उसने बताया था कि मम्मा वो जो साथ वाली आंटी है ना, वो ले गई अपने बेबी को, उसने दिया नहीं हमें, हमने मांगा भी फिर भी नहीं दिया। अच्छा जी। फिर क्या किया? फिर इन लोगों को भगा दिया, कहती नहीं तुम घर जाओ, हम नहीं देंगे इसको। बच्चों को? हाँ जी। अच्छा, फिर? पहले उसको कहती कि थोड़ा सा सामान लेके आती हूँ, और उसके बाद इसको ना डांट के भगा दिया, कहती हम बेबी नहीं देंगे, बेबी हम लेके जा रहे हैं। ठीक है। फिर पुलिस से रब्ता किया? फिर इन लोगों ने घर आके बताया ना, फ़ौरन मैं भागी हूँ और मैंने बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, इसका ताया घर पे था, उसको बताया। वो जल्दी से हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने लग गया और मेरा मियाँ आया, उन लोगों ने यानी कि फ़ोन किया पुलिस वालों को। ठीक है। फिर इनको पता है जो इन लोगों ने किया, मुझे नहीं पता। ठीक है। फिर बच्चा कितने दिन बाद वापस मिला आपको? 1.5 दिन और 2 रातें बाहर रहा। 1.5 दिन और 2 रातें? जी। माँ के लिए उसका लख्ते जिगर जब दूर जाता है, खुदा न खास्ता कोई अगवा कर ले, खुदा न खास्ता कहीं गायब हो जाए, तो माँ के लिए एक एक मिनट बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है ना? ना रात को नींद आती है, ना इंसान बैठ सकता है, ना इंसान रह सकता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा तो वो नहीं। 2 दिन कैसे गुजरे? वो बहुत मुश्किल से गुजरे। मैं तो ये सोच रही थी उसके बच्चे के साथ होता क्या है, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तो प्यारा सा बच्चा है आपका। जी। फिर पता नहीं उसका कैसे दिल कर पड़ा कि मैं इसको उठा के ले जाऊं। दुआ की थी अल्लाह से? बड़ी ज़्यादा। क्या दुआ की? मैं तो जानमाज से ही नहीं उठी। उसका सिला आपको अल्लाह ने दिया ना? जी। अच्छे नेक ऑफिसर आपसे मिलवाए, आपका काम हुआ, बच्चा रिकवर हो गया। जी, अब शुक्र मुझे है। इस बात का जवाब दो, कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है कि कोई गैर आए घर के अंदर, बच्चा उठाए और निकल जाए? नहीं, वो ना पहले हमारा घर था ना, वो अकेला था, हम अंदर से लॉक करके बैठते थे। अच्छा। और इधर रहते हैं 2 घर, पहले एक ऊपर पोषण वाले रहते हैं और एक नीचे हम रहते थे। इसका ताया पहले हमारे साथ रहता था, सारा पोषण हमारे पास था। अच्छा जी। तो इसलिए वो चले गए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ था अभी। तो मकान मालिक कह रही है कि 1 कमरा खाली है, मैं किराए पे दे दूँ। तो वो लोग आए हैं और उसने कहा कि सुबह आना आप लोगों ने। वो कह रही थी, जो आई है ना मियाँ बीवी जो दोनों आए हैं, वो कह रहे थे हम कल आएंगे, कल सामान लेके आएंगे और फिर हम इधर रहेंगे। अच्छा। तो वो मकान मालिक चली गई है, उसने हमको भी नहीं बताया कि इसको आने ना देना उतनी देर तक जितनी देर तक हम आपको ना कहें। ठीक है। वो चली गई हैं और वो रात को आए हैं लेट, रात को आके अंदर सो गए हैं। मेरा मियाँ सुबह को काम पे चला गया है, वो इतनी लेट उठे हैं, उठ के 2 दफ़ा बाहर गए हैं, उसके बाद वो आए हैं, मेरा बच्चा उठा के ले गए।
वक्ती तौर पर अगर आपको ये हक दिया जाए कि आपकी मुलजिमा आपके सामने है, आपका मुलजिम आपके सामने है जिसने आपके बच्चे को अगवा किया जी। तो आप उनके साथ क्या रिएक्शन दोगी? बहुत बुरे पेश आएंगे उनके साथ, क्या? यानी कि उनको हाथ भी नहीं लगाने देंगे, पास भी नहीं आने देंगे। ठीक है, अब उसने ये काम कर लिया, अब माफ़ी का कोई रास्ता है या नहीं? नहीं, इसके लिए कोई माफ़ी का रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को 2 दिन मेरे से दूर रखा है और मैं कैसे इसको माफ़ कर सकती हूँ? ये एक माँ ये तो एक मासूम बच्चा है, बड़ा तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चा मासूम कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये एक माँ बोल रही है, ये माँ का जज्बा बोल रहा है। ये तो मेरे लिए 2 दिन के लिए इतना दुख इसके लिए है कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो याद आ रहा है दुख, आवाज़ भर रही और है, क्या? आंखें नम हो रही जी। हैं। ठीक है, बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? आमिर साजिद जी। आमिर साजिद, क्या करते हो आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ जी। रिक्शा ड्राइवर। जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं। पुलिस के पास आए, जाहिर अपना मसला बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की होगी, फिर काम का आगाज़ किया। जी, मैं जब घर पे आया हूँ ना, इनसे पहले पूछा मैंने कि अपना बच्चा कौन लेके गया, फिर इन्होंने बताया कि वो जो किराएदार नए आए रात को वो लेके गए। फिर मैंने 15 पे कॉल की, उधर खड़े होके उसी टाइम 3 डाले हैं, 2 वेरी गुड। हाँ जी, डाले आए हैं। उसके बाद उन्होंने तहकीकात की है उधर की, उसके बाद हम थाने चले गए, उन्होंने पर्चा किया, मतलब पर्चा जी, करके जी। उसके बाद जो ना मुझे कह रहे आप घर जाएं, आपका बच्चा इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं, बच्चा जब रिकवर किया, पुलिस ने जाहिर है कॉल की होगी, सीआईए वालों ने आपको कि जी आ जाए, तो उस टाइम क्या जज्बात थे एक बाप के, क्या जज्बात थे? उस टाइम मैं मुंह भी नहीं धोया था जब मुझे कॉल आई है ना। पहले मुझे आई है 3 बजे कॉल ऑफिसर की, उसके बाद कह रहे उन्होंने मेरे से पूछा है कि बच्चा आपका है। मैंने बताया हाँ जी मेरा बच्चा लेके गए हुए हैं, इधर से गुम हुआ है बच्चा मेरा जी। फिर उन्होंने 5:30 बजे कॉल की है। मैंने मुंह भी नहीं धोया, वैसे ही रिक्शे पे बैठा हूँ, अपने बच्चों को साथ लिया है, एक बच्चे का ताया था उसको साथ लिया है, लेके फौरी इधर आ गए। कैसा था बच्चा जब रिकवर हुआ? बच्चे के सही हालत में था? हाँ जी। साफ सुथरा था? नहीं जी। मारपीट हुई थी? क्या था? मारपीट तो नहीं हुई, पर हालत इसकी बिगड़ी हुई थी जिस दिन रिकवर हुए। क्या बिगड़ी? वैसे इसका रंग पीला हुआ वो था, पता नहीं क्या खिलाते रहे हैं, क्या पिलाते रहे हैं इसे, सर्दी में लेटा रहा है, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया। कुछ कहना चाहते हो? ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन अफिसर ने हमें ये बच्चा हमारा लुटाया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सदा इनको जो ना सलामत रखे, आमीन। इनको हर कामयाबी मिलती रहे। सही। नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। स्कूल जाती हो? नहीं, नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? वो पेपर बननी आई थी इसलिए वो खड़े करवाते थे। अच्छा, खड़ा कर देते थे, पनिशमेंट मिलती थी। हाँ, अच्छा, मुझे बताओ ये भाई के साथ क्या हुआ है? मेरी मम्मा ना नमाज पढ़ रही थी, हम बाहर खेल रहे थे ये गली में, और जब हम अंदर आने लगे थे तब वो बच्चा उठाया निकल गए। बच्चा उठा के निकल के आप देख रही थी? हाँ, तो आपने मना नहीं किया? किया था, वो कह रहे हम आ रहे हैं अभी। फिर मामा को बताया आपने? हाँ अच्छा, आप उस आंटी को पहचानती हो जिसने बच्चा उठाया था? हाँ, अगर आपके सामने अभी लाएं तो पहचान लोगी? पता है आपको कौन थी वो आंटी? वो जो मियाँ बेबी वो है। मियाँ बीवी थे? हाँ। कौन थी? जानती हो उसको? कहाँ रहती है वो? पता नहीं। नहीं पता, पहली दफा देखा था। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे बताओ जब मम्मा को आपने बताया, फिर आपने बताया आंटी किधर को लेके गई हैं बच्चा? बताया था। किधर को लेके गई थी? वो जो स्टोर पे एक गली आती है उनके घर का पता है आपको? नहीं पता, बस गली का पता है। अच्छा अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि अगर कोई भी आए आके भाई ले जाए तो लेके जाने देते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं ना, ध्यान रखते हैं। ठीक हो गया। खातून मुलजिमा से बात करते हैं। क्या नाम है? आपदा आपदा। आपदा कितनी उम्र है? है कोई 23 साल। 23 साल? हाँ जी। अच्छा, शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? कोई नहीं, बेटी हुई बहुत हो गई। हामिद क्या करता है?
ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ड्राइवर है। ਹਾਂਜੀ। अच्छा आप ना मुझे बताओ कि क्या बनी तुम्हारे साथ, क्या किस्सा हुआ, कब ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची? ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। घर नहीं था ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब शादी की थी उस टाइम था? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥਾ। तो किधर गया घर? ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। किस चीज का किराया? मकान का किराया? हाँ जी। अच्छा किराए का मकान था। हाँ जी। ओके अच्छा ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। दोनों मियाँ बीवी? ਹਾਂਜੀ कितने साल? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। अच्छा ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। क्या प्लान किया? ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ कहाँ पे मांगती थी? ਸੜਕ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ। अच्छा दोनों मियाँ बीवी मिल के? ਹਾਂਜੀ। ठीक हो गया ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੈਨ डेली ਨਹੀਂ ਸੀ। कितने पैसे बन जाते थे? ਕਦੀ 200 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कभी 150, कभी 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सारे दिन में? ਹਾਂਜੀ। अच्छा प्लान क्या बनाया? ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। उस बच्चे के घर तक कैसे पहुंची? ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। मकान किराए पे ले लिया, उसमें रहना शुरू कर दिया? हाँ जी। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਘਰ ਆ ਗਏ। मोहल्लेदार थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, नहीं थे। ਨਹੀਂ। यही पूछ रही हूँ कि उस बच्चे के घर तक कैसे पहुंची? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा ठीक है, पास ही था। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, बच्चा प्यारा लगा। कितने हाँ जी। साल का बच्चा था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कैसे बच्चे को अगवा किया? ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। सो रहा था? ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। बच्चा जब उठाकर लेकर गई हो तो बच्चा चीखा नहीं? नहीं मैडम जी। सोया हुआ था? ਹਾਂਜੀ वो सो उठा नहीं? नहीं मैडम जी। ठीक है, कहाँ लेकर आई? अपनी खाला के घर लेके आए। खाला को बताया था कि मैं बच्चा चोरी करके अगवा करके लाई हूँ? नहीं मैडम जी। क्या कहा था उसको? ਬਸ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ उसने ਦਿੱਤਾ। देखा नहीं कि इसकी गोद में बच्चा है? ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ था? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ क्या पता था? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ। पता था तो फिर पूछा ही होगा ना किसका बच्चा है? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा ठीक है, फिर सो गए ਹਾਂਜੀ। तीनों? ਹਾਂਜੀ। बच्चा नहीं उठा रात में? ਉਹ ਫੀਡਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਫੀਡਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ठीक है, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਜੀ, सुबह हो गई? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। किन्होंने? ਮੈਮ उस बच्चे का आपने किया क्या? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। मांगने के लिए से क्या मुराद है? बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, वो छोटा है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਵਾਓ। यानी बच्चे को लोगों के सामने पेश करके दिखा के उनकी हमदर्दी समेटना, हाँ जी। ये मकसद था। हाँ जी, मैडम। किसी के जिगर का टुकड़ा, किसी की गोद, किसी का दिल चुरा लेना या गवा कर लेना अपने पेट की खातिर गलत है, सही है? ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। हाँ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ इससे ਕੇ। पहले कितने बच्चे चुराए? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पहला वाकया है? ਹਾਂਜੀ। जब लेकर गई हो तो तब किसी ने नहीं तुम्हें देखा? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। अगर नौकरी नहीं थी या खाने को नहीं था तो उसके और बहुत से हल थे। कहीं मजदूरी की जा सकती थी, लोगों के घरों में काम किया जा सकता था। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बच्चों को अगवा करना शुरू कर दें। ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। नहीं, ये कैसी गलती थी? ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। अच्छा ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, ये जहन में आइडिया कैसे आया? ਬਸ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ नहीं, ਬੈਠੇ किसी को देखा होगा, किसी ने बताया होगा, कुछ तो होगा ना? कैसे ख्याल आया? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ। मना नहीं किया तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें? ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ।
मना नहीं किया? नहीं मैडम। अपनी बेटी औलाद जो थी वो बेटी थी बेटा? बेटी थी। फौत कैसे हुई? बस केस मसलन सही नहीं से आया। पैदाइशी तौर पे मसाइल हो गए। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि औलाद का गम क्या होता है, इस बारे में पता है? जी मैडम जी। जाहिर है औलाद नहीं है तो तरसती तो होगी कि अल्लाह ताला बच्चे दे। हाँ जी। तरसती हो ना? हाँ जी। तो किसी के बच्चे उठाते हुए ज़हन में नहीं आया कि इसकी माँ क्या करेगी रात को? मैडम जी आया सी पर बहुत बड़ी ज़्यादा गलती हो गई सर। नहीं वो तो एक अलग बात है ना भाई, गलती हो गई, मुझे बताओ जहन में नहीं आया? आया सी खुदगर्जी इतनी क्यों हो गई? आया सी बस यही कहते सी कि चलो 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, असं मकान कितने लैके पाइएंगे। अपने पेट की खातिर ये काम किया जी मैडम जी। है? जी। तुम्हारा खाना पीना रहना सहना ये सब किसकी जिम्मेदारी है? मेरे बंदे दी। तो फिर तुम्हें क्या मसला था भाई? मैडम मेरे को काम नहीं सी हुंदा, मैं फालस क्यों नहीं होता था काम? फालस अटैक होया। कहाँ है आगा पीछा कोई नहीं? नहीं मैडम जी। क्यों? वालिदैन किधर है, बहन भाई किधर है? नहीं मैडम जी कोई नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं मैडम जी। पता नहीं क्या होता है? अम्मी अबू को नहीं पता? पता है पर मैं मैडम जी उन्होंने मिलती नहीं थी। क्यों नहीं मिलती? लव मैरिज की है? हाँ जी। तो बताओ ना सीधी बात, घर से चले गई थी? हाँ जी। तुम्हें नहीं लगता कि शायद माँ बाप की बददुआ तुम्हारे सामने आ रही है? शायद मैडम जी। आपके जहन में आया कि माँ से माफी मांग लूं, बाप से माफी मांग लूं? हाँ जी मैडम जी। कितना अर्सा हो गया माँ बाप से मिले हुए? 3-4 साल हो चुके। तुम्हारी शादी को सिर्फ 3-4 साल हुए हैं? हाँ जी। कितनी उम्र बताई? उम्र कितनी है? मैडम जी निकाह नामे 3 की लिखी सी। कितनी लिखी सी? निकाह नामे 3 की लिखाई सी। ये नजर कहाँ आया था, मिला कहाँ था तुम्हें? बस मैडम जी काम उत्थे करते सी ते उत्थे बस। ये भी काम करता था? हाँ जी उदों काम करते सी, हुण काम नहीं है बाहर, ते उन्होंने फिर जवाब दे दिता कि मजे दे काम नहीं है बाहर कोई भी। को गिला शिकवा है अपने खामद से? नहीं मैडम जी। नहीं? मैडम। तुम्हें नहीं लगता उसकी वजह से तुम यहाँ हो? पर गलती मैडम साडी दोवां दी है। मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है क्या? मैडम जी गलती हो गई बस। ठीक है। क्या नाम है? जावेद नाम मैडम। जावेद? जी। जावेद उम्र कितनी है? मेरे 26 साल है, 26-27 साल। क्या करते हो? ड्राइवरी करते सी मैडम। शुरू से क्या करते हो? ड्राइवरी करते आए मैडम। ड्राइवरी करके आए? जी। ठीक हो गया। हथकड़ी कैसे लग गई? बस मैडम ही गलती कर बैठे थे, इसमें लग गई। क्या गलती कर ली? ड्राइवरी करते सी मैडम जी, तो उन्होंने ना कढ़ दिता विच सन काम का मट्ठा हो गया इस विच। तो उन्होंने आख्या भी नहीं साढ़े को तनख्वाह भरी जाती, कुछ गड्डियां उन्होंने खराब किया। उस तो बाद मैडम जी असं मंगना पे मंगना, फिर असं 3000 रुपया कोई मांग। और काम कर लेते? मांगना क्यों शुरू कर दिया? फिर मैडम जी असं मजदूरी कर लेते, किसी के घर में काम कर लेते, कहीं और ड्राइवरी ढूंढ लेते। मांगा थी? मैडम जी सेंस नहीं है मेरे को इस वजह तो। किस चीज की सेंस नहीं है? ड्राइवरी सेंस नहीं है मैडम जी। लाइसेंस नहीं है? जी मैडम। अच्छा पहले भी जानों से खेलते रहे हो? जी मैडम ये सेंस नहीं है, वो मजदा चलाता सी इसलिए वो। मजदा चलाते रहे हो लाइसेंस के बगैर? जी कितने मैडम। साल? जी मैडम। कितने साल? कम से कम कोई 2-3 साल चलाए। 3 साल लोगों की जिंदगी से खूब खेला है। नहीं हाँ? ट्रक वगैरह मार। जो ट्रक से जी। ट्रक से बंदा मरता है, जी मैडम। बचता नहीं है। जी ठीक हो गया। ठीक है मैडम। ड्राइवरी कहाँ सीखी थी? बस वैसे सीख ली जाता रहे हूँ, गाड़ी के साथ क्लीनरी करता रहे हूँ, इसलिए वो उस्ताद बैठा देते थे चलो पीछे गाड़ी ड्राइवरी पर। का चैप्टर क्लोज हो गया, फिर उसके बाद मांगना शुरू कर दिया? जी मांगना शुरू कहाँ कर पे? दिया माँ जी। इतने ठोकर दे। ठोकर पे? जी। सिग्नल विग्नल पे? कहाँ पे? नहीं वहाँ पे सड़कों पे बैठ जाते थे, क्या कहते थे? कुछ नहीं बैठे रहते, जो दे गया ठीक है, नहीं तो वरना हम लोग बैठे बैठ जाते। कौन कौन? मैं और मेरी बीवी। शर्म नहीं आई? बस बाजी बीवी को चौक पे बिठाते हो? बाजी कोई जगह नहीं ऐसी ऐसे वो 3000 रुपया इकट्ठा किया, फिर असें 1000 ठोकर दे हाँ। मकान लेता सी। लव मैरिज की? जी। तो मोहब्बत अगर हो गई थी तो उसको संभालना भी था। बाजी कोई आसरा नहीं है ऐसे साढ़े तो को। फिर किसी की बेटी को लेकर क्यों आए, भगाया क्यों? बस बाजी अगर आसरा आसरा नहीं था तो किसी की बच्ची भगाई क्यों? बाजी उस टाइम गाड़ी चलाता सी ना, इस वजह तो नहीं पता ऐसे भी हो सा लोगों को उन्हें रखी रखना या चलो फिर उसको सिग्नल पे बिठा दिया। ये स्टेप वाइज आप इश्क देखते जाएं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और किधर को गया। उस टाइम ड्राइवरी करता था, लाइसेंस पास नहीं था, मजदा चलाता था 3 से 4 साल। वो बंदा तो नहीं मारा? नहीं नहीं नीचे मैडम। तो नहीं कोई दिया? नहीं नहीं। चले अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जानें बची। फिर उसके बाद वो इश्क आ गया सड़कों के ऊपर, सिग्नल्स पर। सिग्नल्स पर बिठा दिया गया बीवी को मांगने के लिए,
और रंग दे दिया गया बेरोजगारी का। अब स्टेप नंबर 2 चल रहा है इश्क का कि उसको सड़कों पे भीख मांगने के लिए बिठा दिया। कितना सा भीख मंगवाई है बीवी से? बस बाजी थोड़ी देर हो गई, उस तो बाद से मकान ले लेता कितनी है। देर? अभी 2-3 महीने हो गए। गलत किया कि सही किया? गलत किया बाजी। फिर उसके बाद क्या किया? बाजी- स्टेप नंबर 3 ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ मकान लेता फिर ਉੱਥੇ अंजरवाल। भाई तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, सांस भी लेते हो, अच्छा खासा जिस्म काम भी करता है, चलते फिरते भी हो, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? कोई मजदूरी कर लेनी थी। ਬਾਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ तो गटर साफ करने का 4000 तो नहीं होता? ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜੀ। अच्छा फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ मैडम जी इधर आ गए इधर कहाँ? अंजरवाल। फिर वहाँ क्या किया? वहाँ मैडम जी अंजरवाल आन के हमने किराया दिया 3000, वो 5000 रुपये मांग रहे थे हमसे। तो हमने आकर भी थोड़ी देर दे देंगे कमा के। मकान आप जब किराए पे लेते हैं ना किसी से तो उसके बड़े मसाइल होते हैं, लोग गारंटी मांगते हैं, लोग कहते हैं पीछे से कहा कि हो, लोग कहते हैं एडवांस दो, तो ये सारी चीज़ें कैसे मालिक मकान को तसल्ली दिलाई? कुछ नहीं मैडम जी, वो शनाती का उधर का बना हुआ सुना हमारा ठोकर का अच्छा जी। फिर उसने फोटो कापी ली मारी, फिर तो उसने आकर चलो ठीक है, दो दिनों में हमें ना बकाया पैसे दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ। बच्चा कैसे चुराया? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। बच्चा रोया नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਂਝ हाँ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਫੀਟਰ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਲਿੱਤਾ 100 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪੈਂਪਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ। ਖਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। क्या मकसद था बच्चा अगवा करने का? बस मैडम जी ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। बेटी हुई सी, फोत हो गई, मेरे नाल दी में फादर का अटैक हो गया। खुद भी मांगा, बीवी को भी भीख मंगवाई, किसी का बच्चा अगवा किया कि इसके जरिए से अच्छी भीख लोग देंगे। डीएसपी सीआईए चुंग फारूक असगर आवान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी बात। फारूक साहब, क्या केस है आप लोगों के पास रजिस्टर्ड हुआ? और मुद्दई का ये कहना है कि जब मैंने कॉल की है तो फौरन से मेरे पास पुलिस के डाले आ गए। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, क्या कहानी है? जी ये बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये सीआईए चूँकि हेड करता है सदर डिवीजन, तो हंजरवाल पुलिस स्टेशन में उन्होंने कॉल की। पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थी, रिस्पॉन्ड किया। जी उन्होंने FIR इसकी दर्ज कर दी। जी जो भी बड़ा क्राइम है, जैसे बड़ी रॉबरीज हैं, डकैतीज़ हैं, जी उनको, और ये किडनैप है और किडनैप फॉर रैंसम है, जी इसको SSP CIE खुद दे, ठीक हो गया, फिर वो टास्किंग करते हैं ठीक है कि जी ये एक मामला हुआ है, 6 माह का बच्चा है। तो जो पहली जो इनिशियल थी कि ये 6 माह का बच्चा इतनी सर्वाइवल नहीं है, ठीक है ये बहुत जल्दी इसका नुकसान हो सकता है, जी तो आप सारे काम छोड़ें। तो SSP साहब खुद आ गए। ठीक है, जबरदस्त। जी जी, वो खुद आ गए और इसको वो खुद इस सारे टास्क केस को देखते रहे। को खुद देखते रहे। ठीक है तो इसमें जो हमारी टीम है IT की, जी उसमें जवाद साहब हैं, आज़म है जी। और 2-3 लड़के हैं। ठीक है इनकी बड़ी इसमें मेहनत है। जी और ये जितना हम इसको लेट करते, एक तो इस बच्चे की जान को खतरा, ठीक है और इस वजह से फिर ये दिन रात ये जागते रहे, और अल्लाह पाक ने चंद घंटों में इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा दिया। कामयाबी दी इस जी, केस में अल्हम्दुलिल्लाह। आपको। अच्छा ये बताइएगा फारूक साहब के जहाँ पर हम बात करते हैं अगवा बराए तावान की, तो जाहिर है वो बड़ा सीरियस और हीनियस क्राइम होता है, उसको फ़ौरन आप लोग देखते हैं। वैसे तो हर क्राइम को आप लोग देख रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव से चेक किया जाता है। फारूक साहब, इस केस में अगवा बराए तावान वाला सिस्टम था या इस बच्चे को अगवा करने का बेसिकली मकसद क्या था? जी, एक तो ये अगवा बराए तवान से भी मेरे ख्याल में शायद बड़ा जुर्म, ठीक है, कि एक ऐसा जो बिल्कुल इन्फेंट है, बच्चा है, जो हवा से भी कोई ठंडी हवा उसको लग जाए तो शायद वो उसका नुकसान हो जाए। बिल्कुल। इतने छोटे बच्चे को वो उठा के ले गए हैं, और उनका पर्पस जो है वो
आपको मुलजमा ने बताया है कि क्या था, बेच देना था बच्चा उन्होंने किसी भी सूरत में। ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये इसीलिए ही जो सीनियर हायर ऑफिसर है और जो स्पेशल एसएसपी साहब सीए थे, उनका कंसर्न यही था कि ये किडनैप फॉर रैंसम की तरह आप इसको लें। ठीक है। इसको आप एक आम छोटा अगवा ना इसको समझो। ठीक है। इसको आप बहुत सीरियस, इसीलिए ये अल्लाह पाक ने इसकी बाजियाबी जल्दी करवाई। ठीक है। इस बच्चे को अगवा करने का मकसद ये था कि इसके जरिए एक तो पैसों के लिए डिमांड की जाए और दूसरा इससे भीख मंगवाई जाए। क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही सिस्टम था? जी, मकसद? ये तो उसकी स्टेटमेंट है मुलजमा की। ठीक है। चूँकि जो जिधर उसकी तफ्तीश अभी चल रही है, जी बिल्कुल, वो एक किडनैप फॉर रैंसम स्टाफ है, बड़े स्किल्ड लोग हैं वो। जी ठीक है। इसीलिए उनको ये टास्क उधर शिफ्ट हुआ है कि वो तफ्तीश में इसकी कोई भी चीज़ रहने ना। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि इस बच्चे की बाजियाबी अगवा से लेकर अंदाजन कितने घंटे हैं? जी मेरे ख्याल में 18 से 20 घंटों में ही होगा। और प्रॉपर 18 से 20 घंटे ज़ाहिर है, नॉन स्टॉप आपने काम किया जी 24 घंटे नहीं। ठीक है। ये बताइएगा कि सीआरओ वगैरह चेक किए हैं क्या पहले भी? कोई सीआरओ नहीं है इनका, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। कोई इस तरह के, ये जो इनिशियली उसने बताया, उसने कहा जी हमने 4 से 5 बच्चे पहले भी उठाए हैं, लेकिन अच्छा। अभी ये उसकी बात अब पता नहीं वो पुलिस के खौफ से कह रही है या वो अब तो वो तफ्तीश चल पड़ी है, ज़ाहिर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ जाएगी। फारूक साहब, बच्चे हर घर में मौजूद है, आपके घर में, हमारे घर में, हर घर में मौजूद है, और बच्चा चाहे लड़का है या लड़की है, वो माँ और बाप की आंखों का तारा है। एक मिनट भी उसकी माँ उसके बगैर नहीं रहती। जब पता चल जाए कि खुदा न खास्ता किसी गैर के हाथों में चला गया, क्या मैसेज देंगे उन माओं को जो लापरवाही कर देती हैं, उन बाप को जो लापरवाही कर देते हैं, या गुर्बत में आकर बच्चे इग्नोर हो जाते हैं? क्या मैसेज है? जी हमारी तरफ से तो यही मैसेज है कि अपने बच्चों का ख्याल ऐसे रखें जैसे अपनी जान का। बिल्कुल सही। दूसरा, ये जो हमारे पुलिस के लिए कोई अमीर या गरीब कोई नहीं है। पुलिस के लिए जो क्राइम है ना, वो उनका पहला और आखिरी उनकी यही एसओपी है। ठीक है। अब आपने अंदाज़ा ये लगा लें कि इनके पीछे कोई भी नहीं है। ये चिंची चलाता है हस्बैंड, चिंची का मालिक भी नहीं है और किराए पे रहता है और ये घरों में काम करती खातून। ठीक है। इनका कितनी एक्सेस होगी, कहाँ तक ये जा, लेकिन पुलिस ने इनको इसी तरह ही ट्रीट किया है जिस तरह किसी भी आम शहरी को किया है। बिल्कुल ठीक है। यही हमारा मनसा है, यही आपका मनसा है। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर आतिफ इमरान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं आतिफ इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब बताइएगा कि केस रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस के पास, सीआईए के पास रेफर हुआ, आप लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। काम का आगाज़ कहाँ से किया? ये इसमें सबसे पहले तो ये है कि थाना हंजरवाल के इलाके में ये हुआ हुआ है जहाँ पर ये इसके बच्चे के वालिदैन रहते थे। उसका बच्चे का वालिद जो है वो रिक्शा ड्राइवर है और वो सुबह अपने काम पे निकल गया है। दोपहर में उसकी बीवी जो है वो घर में थी और बच्चा था उसके पास। वो नमाज़ पढ़ने लगी है, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो उस दौरान बच्चा जो अपने चारपाई पे लेटा हुआ था, तो वो उसके हमसाये में ही ये मियाँ बीवी रहते थे। उनमें से वो बीवी जो आई है वो उसको तरीके से बच्चे को उठा के ले गई। ये बाद में डिस्कवर हुआ है, बच्चा गायब हो गया। वो लोग इधर उधर परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने 15 पे पुलिस को इतला की जी, जिस पे चूँकि माइनर केस था, माइनर के अगवा का केस था, तो फिर तमाम जो पुलिस हिरार्की हमारी है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO साहब और तमाम अफसरान जो है ऑनलाइन हो गए। और फिर हमें स्पेशल टास्क जो है SSP साहब CIA को दिया गया, कैप्टन डॉक्टर मलिक साहब को, जिन्होंने अपनी दीगर टीमों के साथ हमें भी डिप्यूट किया, जो चूँकि हमारा अगवा रहतावान का स्पेशल सेल है जी। तो तमाम ने मिलकर एफर्ट्स की कैप्टन साहब की क़यादत में। ठीक है। और हमने वहाँ से आगाज़ किया मौका से इसकी तफ्तीश का, और गिरदोनवाज से पता करवाया गया इन मुल्ज़मान के बारे में, इनकी रिश्तेदारियों के बारे में, इनके लिंक्स के बारे में। और फिर उनको चलते चलते और कैमराज और CCTV और जो हमारा सेफ सिटी अथॉरिटी है उनसे मदद ली गई, दीगर इदारों को ऑनलाइन दिया गया और उस पर जितना स्पीडी काम हो सकता था, क्योंकि बच्चा नौ उम्र था बिल्कुल, और उसका माँ के बगैर कुछ घंटे रहना भी जो है वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा आतिफ साहब
का ख़तरा हमें ज़्यादा था। तो बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये टास्क हमारा मुकम्मल नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? मेरा पंजाब पुलिस की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपने बच्चों के लिए जो हमारी कौम की अमानत हैं और ख़ुसूसन जो बच्चियां हैं उनके लिए मैसेज है, पैगाम है कि बेटा आपके वालिदैन के बाद आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो पुलिस है। चाहे वो किसी भी यूनिफॉर्म में है, वो PHP की यूनिफॉर्म में है, वो मोटरवे पुलिस की यूनिफॉर्म में है, वो ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आए या आपको अपनी जान के लिए कोई ख़तरा महसूस हो, आप फ़ौरन किसी भी यूनिफॉर्म वाले को अप्रोच करें और उसको अपना मसला बताएं। वो आप ऐसे ही समझें जैसे आप अपने बाप, अपने भाई के हिफाजत में आ गई हैं और आप इंशाअल्लाह ताला आपको, हमारे हर जवान का ये फ़र्ज़ है, चाहे वो ड्यूटी पे है चाहे ऑफ ड्यूटी है, वो आपको महफूज मुकाम पे पहुंचाने का पाबंद है। इसलिए आप उसे बेस्ट फ्रेंड समझते हुए आप सबसे पहले अप्रोच करें किसी भी यूनिफॉर्म वाले बंदे को, चाहे वो किसी भी पुलिस की यूनिफॉर्म में है, वो ड्यूटी पे है, ऑन ऑफ ड्यूटी है। हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको आपके वालिदैन तक, आपको महफूज मुकाम तक पहुँचाएँगे और ये तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये फ़र्ज़ है आपकी हिफाजत करना। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आज के प्रोग्राम से खसूसी तौर पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपने तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, खसूसी तौर पर पेरेंट्स को, जो शायद मजबूरियों की वजह से, शायद गुर्बत की वजह से या शायद मसरूफियत की वजह से बच्चों को इग्नोर कर देते हैं या अपने कामकाज में इतने बिजी होते हैं कि क्रिमिनल्स जो हैं उन बच्चों को इजीली टारगेट कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को किसी सूरत इग्नोर ना करें और ऐसे लोगों से बचा कर रखें जो जालिम हैं, जो दरिंदे हैं, जो आपके बच्चों को अगवा कर लेते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।